नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आपके लिए सवालों की ये अलग ही दुनिया रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों से जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसका पार्ट नंबर 5वां लेकर के हाजिर हूँ मैं आपके लिए आज। तो मित्रों, तैयार हो जाइएगा। 20 प्रश्नों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट। 10 क्वेश्चन रामायण से और 10 क्वेश्चन महाभारत से होते हैं। एक क्वेश्चन उसी में से दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका आंसर भेजना होता है। तो मित्रों, अंत तक देखिएगा ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही अच्छा ज्ञान लेकर के आया है आपके पुराने महाग्रंथों से। तो चलिएगा, रामायण से पहला प्रश्न ये है आपके सामने। रावण की फल वाटिका में हनुमान ने उसके किस पुत्र का वध कर दिया था? आपको बताना है कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज में गए थे तो जो फल वाटिका में प्रवेश करते हैं खाने के लिए फल, तो उस समय एक रावण का पुत्र का वध करते हैं। वो कौन सा पुत्र था? उसका नाम मेघनाथ, नारांतका, अक्षय कुमार या प्रहस्त था? क्या था? तो इसका आंसर मित्रों अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार का वध हनुमान जी उस फल वाटिका में ही कर देते हैं। ओके मित्रों, अगला क्वेश्चन दूसरा। लंका में सीता जी से मिलने के बाद हनुमान कौन सी निशानी उनसे लेकर के राम के पास आए थे? हनुमान जी सीता जी से मिलने के बाद निशानी या राम जी को दिखाने के स्वरूप में कौन सी वस्तु लेकर के आए थे सीता जी से? चूड़ामणि, अंगूठी, बिछिया या कान की बाली? ये याद होगा मित्रों, आंसर इसका है पहला विकल्प चूड़ामणि। चूड़ामणि उतार करके दी थी सीता जी ने हनुमान जी को। लंका के राजा रावण के कुल कितने पुत्र थे? मित्रों, आपको बताना है रावण के टोटल पुत्र कितने थे? 2, 4, 5 या 7? मित्रों, मज़ा आ रहा होगा टेस्ट में क्योंकि क्वेश्चन आपके पौराणिक ग्रंथों से हैं। इसका आंसर है दोस्तों तीसरे प्रश्न का 7। रावण के टोटल 7 पुत्र थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा। लंका के राजा रावण के किस पुत्र को इंद्रजीत भी कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप पहुंचिएगा आंसर तक। मेघनाथ, प्रहस्त, अक्षय कुमार, देवांतका? दोस्तों, किसको इंद्रजीत कहा जाता है? वो है मेघनाथ। पहला विकल्प सही है, मेघनाथ इंद्रजीत को ही कहा जाता है दोस्तों। इसके दोनों ही नाम हैं। बचपन के समय जब जन्म हुआ था इसका, तब दोस्तों मेघ गरज रहे थे तो इसका नाम रख दिया था मेघनाथ। इंद्र को जीता था तो इसलिए इसका नाम हो गया था इंद्रजीत। अगला क्वेश्चन है पांचवा। श्री राम और लक्ष्मण जी को जूठे बेर किसने खिलाए थे? आपको ये भी मालूम होगा आंसर। सबरी ने, माया ने, कैकई ने या कौशल्या? दोस्तों, वो भीलनी सबरी थी। सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे श्री राम और लक्ष्मण को। अगला क्वेश्चन 6। लंबी अवधि तक लंका के राजा रावण को अपनी बगल मीन्स कांख में दबाए रखने वाला शासक कौन था? लगभग दोस्तों 6 महीने दबाए रखे थे आपके रावण राजा को एक शासक। उसका आंसर ढूंढिएगा। अंगद, इंद्र, विश्वामित्र या बाली? कौन सा शासक है जो रावण को 6 महीने अपनी बगल में दबाए रखा था? वो है राजा बाली। बाली ने दोस्तों 6 महीने रावण को कांख में दबा के रखा था। अगला क्वेश्चन 7वां ये रहा। श्री राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किन 2 वानरों की सहायता से पूर्ण किया था? नल और नील, अंगद और हनुमान, बाली और सुग्रीव, अंजनी और सुग्रीव? दोस्तों बताइएगा किन 2 वानरों की सहायता से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया गया था? जो पत्थर तैर रहे थे वो उन 2 वानरों के श्राप था, इसी वजह से तैर रहे थे। वो 2 वानर थे नल और नील। तो दोस्तों याद रखें, इन दोनों वानरों की सहायता से राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, त्रिजटा कौन थी? दोस्तों, इस राक्षसी के बारे में आपने सुना होगा। जब सीता जी को अशोक वाटिका में रावण लेकर के गया था तब इस राक्षसी के बारे में सुनने को और देखने को मिलता है। तो बताइएगा कौन थी? मिथिला की राजकुमारी थी, अयोध्या में दासी थी, या लंका में राक्षसी प्रमुख थी, या लक्ष्मण की पत्नी? तो आप पहचान गए होंगे क्योंकि डिटेल मैंने बताई है। तो आपका लंका में राक्षसी प्रमुख थी त्रिजटा। अगला क्वेश्चन 9। मेघनाथ की माता का क्या नाम था दोस्तों? कात्यायनी, मंदोदरी, कपिला, कौशल्या? तो बताइएगा, मेघनाथ यानी इंद्रजीत की माता का नाम मंदोदरी था दोस्तों। दूसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन 10वां। राजा दशरथ को युवा अवस्था में किसने श्राप दिया था? माया ने, कैकई ने, दुर्वासा ने या श्रवण के माता पिता ने? मित्रों, इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे।
जो मेरे 20 प्रश्नों में कमेंट बॉक्स का प्रश्न होता है, आज वो यही है दोस्तों। रामायण से कमेंट बॉक्स का बनाया है मैंने। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर, मैं आपको वही राइट ऑप्शन बता दूंगा कौन सा है। राजा दशरथ को युवा अवस्था में किसने श्राप दिया था? ऑप्शन आप मुझे लिख करके भेजें। अगला क्वेश्चन महाभारत से है मित्रों। 11वां प्रश्न ये रहा। द्रोणाचार्य का वध महाभारत युद्ध के कौन से दिन हुआ था? मित्रों, मैंने पुराने प्रैक्टिस सेट में आपको भीष्म का बताया था दिन, और अब पूछा है मैंने द्रोणाचार्य का वध किस दिन हुआ था? 10वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन या 15वें दिन? तो बताइएगा इसका राइट विकल्प कौन सा सही होगा। मित्रों, इसका आंसर है डी विकल्प, चौथा ऑप्शन। 15वें दिन हुआ था द्रोणाचार्य जी का वध महाभारत में। अगला क्वेश्चन 12वां। गीता के उपदेश महाभारत के किस पर्व में दिए गए थे? जो गीता के उपदेश देते हैं श्री कृष्ण जी, वो उपदेश किस पर्व पर दिए गए थे? सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व या आदि पर्व? इसका आंसर दोस्तों पहचानिएगा। 12 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व पर गीता के उपदेश दिए थे महाभारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13। महाभारत ग्रंथ का एक अन्य नाम क्या था? जय, वेद, पुराण, पंचतंत्र? दोस्तों, महाभारत ग्रंथ जो आपका महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, उसका एक अन्य नाम या आप प्रथम नाम भी कह सकते हैं। तो बताइएगा क्या था? इसका आंसर है जय। जय दोस्तों इस ग्रंथ का पहला नाम था। इसके बाद विजय हुआ, भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ। दोस्तों, ये इस महाभारत ग्रंथ के नामों का क्रम है। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से श्री कृष्ण स्वयं थे, कौरवों को उनसे क्या मिला था? बलराम भाई मिले थे, श्री कृष्ण की सेना, श्री कृष्ण के अस्त्र या मथुरा के निवासी? बताइएगा श्री कृष्ण की ओर से कौरवों की ओर कौन गया था? इसका आंसर पहचान लिया होगा। श्री कृष्ण की जो सेना थी पूरी, वो कौरवों की ओर से लड़ी थी और श्री कृष्ण स्वयं पांडवों की ओर से लड़े थे। अगला क्वेश्चन 15वां। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना के पहले प्रधान सेनापति कौन थे? भीष्म, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा? मित्रों, इसका राइट ऑप्शन चुन लिया होगा आपने। भीष्म, पितामह भीष्म प्रथम सेनापति बनाए गए थे, फिर कर्ण बनाए गए और इसके बाद शल्य बनाए गए थे। इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन 17 ये रहा मित्रों। बकासुर का वध किसने किया था? पितामह भीष्म ने, भीम ने, दुर्योधन ने या अर्जुन ने? तो बताना है 17 क्वेश्चन का आंसर। बकासुर का वध भीम ने किया था दोस्तों। जो एक पांडव थे भीम, बहुत ही बलशाली, उन्होंने बकासुर का वध किया था। अगला क्वेश्चन 18। एक चक्रा नगरी का संबंध किस असुर से था? आपको बताना है जो एक चक्रा नगरी है, उस नगर में कौन से राक्षस या असुर का राज्य था? बकासुर, जरासंध, अश्वसेन या पांचाल? तो 18वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पहचाना होगा मित्रों। इसका भी राइट ऑप्शन बकासुर। बकासुर राक्षस का ही राज्य था एक चक्रा नगरी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीष्म के पिता का क्या नाम था? शांतनु, दुर्योधन, भीष्म या अंजनी? जो दोस्तों पितामह भीष्म हैं, उनके पिताजी का नाम पूछा गया है, तो कौन था? इसका भी आंसर आपने चुन लिया होगा। इनके पिता थे शांतनु, महाराज शांतनु के पुत्र थे भीष्म। इनकी माता का नाम था गंगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट आज का 20। कर्ण के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? पृथु, वासुसेन, केवट या रजत सेन? कर्ण के बचपन का नाम पूछा है मित्रों, चुनिएगा आंसर क्या होगा। कर्ण के बचपन का नाम मित्रों वासुसेन था, याद रखिएगा। इसके बाद जब नदी में बहते हुए राधा ने इन्हें पालन पोषण किया और तब इनका नाम राधे चला था दोस्तों। मित्रों, ये प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी। अभी आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अगर पहली बार आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ये वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएं। वीडियो का जो कमेंट बॉक्स का प्रश्न है मित्रों, उस प्रश्न का आंसर मुझे दीजिएगा। इस 10वें प्रश्न का, राजा दशरथ को युवा अवस्था में किसने श्राप दिया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बना रहे मित्रों, और आपको मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहूं। ओके मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत मित्रों।